सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। मखसूस नशिस्तों का फैसला आइन की कुछ आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। जो दरख्वास्त गुजार ही नहीं था उसे रिलीफ दे दिया गया। 2 जजिस के इख्तलाफी नोट पर किसी को हैरानी नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले आज़ाद अरकान ने उस जमात को ज्वाइन किया जो वजूद ही नहीं रखती थी। एक पार्टी का हलफनामा देकर अब कैसे फ्लोर क्रॉसिंग की जा सकती है। दोनों जजिस ने संजीदा कानूनी निकात उठाए। जवाब ज़रूरी है। 15 दिन गुजरने के बावजूद तफसीली फैसला नहीं आया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं बलूचिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि बैड गवर्नेंस की वजह से, हुकूमत की नालायकियों की वजह से अगर आपको वो सर्विस डिलीवरी बेहतर नहीं हो पा रही, उस पर रियासत का कसूर नहीं है, उसमें लाहौर में बैठे हुए किसी पंजाबी का कसूर नहीं है, कराची में बैठे किसी सिंधी का कसूर नहीं है। मुझ समेत हम सारे जितने लोग हैं जो कैबिनेट का हिस्सा रहे, जो वज़रा आला रहे, सब के सब बलोच। दुश्मन नामालूम नहीं, एक एक शहीद का बदला लेंगे। कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान को ख़त्म नहीं कर सकती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का यौम शुहदा पुलिस की तकरीब से खिताब, बोले हुकूमत मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, किसी को मुल्क को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये लड़ाई फ़ौज और सरमचार की नहीं बल्कि रियासत और पार्लिमान की लड़ाई है। ख़राब तर्ज हुक्मरानी यहाँ के अपने लोगों ने पैदा की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। सिंध में मानसून का तूफ़ानी स्पेल, नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मेहर में बारिश से सब जेल की दीवार ज़मीन बोझ, शहर का 35 देहात से ज़मीनी राबता मुनक़ता। जैकबाबाद में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी, सिविल अस्पताल समेत कई इमारतें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दीवारें और छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला मुराद अली शाह मुतहर्रिक, बारिशों की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। मुमकिना अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध बलूचिस्तान में बारिशों का पानी सूबे में आने की सूरत हाल पर भी गौर करेंगे। बल्दियाती इदारों, महकमा आपाशी और इंतज़ामिया को इजलास में अहम हिदायत दी जाएंगी। अपर चित्राल में ग्लेशियर फटने से दरिया बिफर गया। सैलाबी रैला सड़कों को बहाकर ले गया, पुलों को भी नुकसान। शिगर में ग्लेशियर पिघलने से दरिया में तुगयानी आ गई। राबता सड़कें बहने से मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दीर, लोअर और बोनेर के नदी नाले बिफर गए। बालाकोट में भी सैलाबी रैले, कई दुकानें दरियाए कुन्हार में बह गईं। करक और टांग के इलाके गोमल में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मानसेरा में दरिया कुन्हार पर बनने वाली झील में पानी की सतह बदस्तूर बुलंद, मुतासरा इलाकों से मुकीनों की नकल मकानी। पानी महांडरी बाजार की मुतादिद दुकानें बहा ले गया। इंतजामिया ने बाजार खाली करा लिया। सैलाबी पानी से ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान। वादी मुनव्वर में मूसलाधार बारिश की वजह से नाले में पानी की सतह बुलंद। वादी कागान जाने वाला रास्ता 6 रोज से बंद। इलाके में अद्वियात, खाने पीने की अशिया और पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा। बलूचिस्तान में भी मानसून का धुआंधार स्पेल, कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी। सोबतपुर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। घरों में 4-4 फीट पानी जमा। सेम नाले का बंद टूटने से शहर में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाके डूब गए। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। हरनाई टू कोयटा रोड सैलाब की वजह से बंद। कोहलू और सिब्बी को मिलाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बरसाती पानी तबाही मचाने लगा। सेम नाला मुतादिद मकामात से टूट गया। पानी चकमट के करीब इलाकों और बस्तियों में दाखिल। बस्ती जवाइया में इलाके में ज़रियाब आ गए। मुतादिद घर भी सैलाबी पानी की नज़र हो गए। नाला मंगा का पानी नवाही इलाके शावाली पहुँच गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसलें तबाह। बस्ती लाशारी, बस्ती मलिक और बस्ती नजहानी डूबने का खतरा है। मुतासर इलाकों से मुकीनों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा।
कराची में आज फिर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। शहर कायद में मतला अबर आलूद, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड। उधर लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान। बिजली की कीमत और इसके बिलों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम IPPs के मुआहदे पर नजर सानी चाहते हैं। IPPs के मुआहदे के जो नाकिस पहलू हैं उनकी फॉरेंसिक ऑडिट चाहते हैं। महंगी बिजली, होशरुबा टैक्सेस और महंगाई नामंजूर। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 10वें रोज भी जारी। लियाकत बलोच का IPPs मुआहिदों की तफसीलात आज जारी करने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी कहते हैं हुकूमत IPPs के मुआहिदों पर फौरी नजरसानी करे। हुक्मरान किसी के पीछे छुपकर हमारे मुतालबात से फरार नहीं हो सकते। उधर जमात इस्लामी का कराची गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। मुनीम जफर कहते हैं आंधी आए या तूफान, धरना हर हाल में जारी रहेगा। हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर। वज़ीर आला पंजाब का आज़म। प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी। 3 मॉडल की असूली मंजूरी। मरीम नवाज ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। वज़ीर आला 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगी। प्रोग्राम के ख्वाहिशमंद घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी। सदारती मुबाहिसे पर डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी। साबिक सदर फॉक्स न्यूज़, नायब अमरीकी सदर ABC न्यूज़ पर मुबाहिसे के लिए बजिद। कामला हैरिस ने ट्रंप पर मुबाहिसे से फरार का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा ट्रंप उनका सामना करने से घबराते हैं। और आवाज़ कमाल, सुर बेमिसाल, जो गाया अमर हो गया। पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के गुलकार अखलाक अहमद को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। अखलाक अहमद ने लातादाद फिल्मों के लिए गीत गाकर उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया।